लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? जो देखी थी ना, उसमें हीरोइन ने ना विलन के पीछे कुत्ते पड़वा दिए थे। अब यहाँ पर तो इतने कुत्ते मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं तो हीरो हूं। अरे भाई, कब तक चलेगा ये जज्बाती सीन? मुझे भी रुलाना है? है? क्या हो गया तुम्हें भाई? कोई जिनविन आ गया क्या तुम पे? अरे नहीं, वो तुम्हारे अंजलि पापा है ना, उनकी शक्ल याद करके हंसी आ गई। उन्हें जब पता चला ना कि अहमद मेरा होने वाला दूल्हा है, वो तो शौक में ही रह गई थी। क्यों? उनको अहमर के सर पे सींग नजर आ गए थे क्या? ये तो मुझे नहीं पता, पर बेसाख्ता हैरान होकर कह गई कि परसों शादी है और दूल्हा अभी से आकर बैठ गया है। कहने लगी कि कैसी दुल्हन है, पर्दा ही नहीं कर रही दूल्हे से। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अक्सर घरों में ऐसा होता है, जब अशर से शादी होगी ना तो मैं भी पर्दा करूंगी। वैसे सच तानिया, आज अहमद जिस अपनायत और जिम्मेदारी से सब संभाल रहा था ना, मुझे तो वो अपने दिल के और करीब आता महसूस हो रहा है। वैसे वाकई मुझे भी उनका ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। बस आशी दुआ करो कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वैसे अम्मी ने अशर को शादी पे बुला के ना मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी है। अब शादी में सारा ध्यान उसी पर ना लगाए रखना। दुल्हन मैं होंगी, वो नहीं। देख लूंगी मैं। पापा, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? किस सोच में गुम है? कहीं आप अपनी भाभी के बारे में तो नहीं सोच रही? अशर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम तो बस जेबी के आगे पीछे ही घूमते रहते हो। अब वो हदीद की अमानत है आपा, और आपको पता है वो इतना प्यार है जब मैं इसे खाना मैं पहले ही दानिया के घर से थकी हुई आई हूँ और ये किस्से विस्से मुझसे नहीं सुने जाते। अच्छा ठीक है, मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रहा। आप बताएं वो जरूरी बात क्या है? कहीं आपको दानिया की कोई बात बुरी तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, दानिया तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनके होने वाला दामाद तो बहुत अमीर है और हम सफेद पोश लोग हैं। हो सकता है कि कल को उनको हमारा रहन सहन, हमारा घर अहमर के मियार से नीचे लगा तो फिर क्या होगा? सुल्तान अंकल बहुत खुश हो रहे थे, दुआएं भी दे रहे थे। कह रहे थे कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं।
उसकी कोई भी तकलीफ, उसका कोई भी दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकते सोबिया। मेरा दुख, मेरी तकलीफ तो तुम हो, तुम्हें दुआएं दे रहे थे। जानती हो सोबिया, इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान जिन्हें जुबान के घाव ने मौत के घाट उतारा है। तुम तो अभी तक जिंदा हो। कहने वालों का कुछ नहीं जाता सोबिया, कमाल तो सुनने वाले करते हैं। अच्छा, डिनर हम नीचे जाके करेंगे, यही मंगवा लो। देखो, मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। ये लीजिए। वैसे सुल्तान, आप ठीक कह रहे थे, इन दोनों का कुछ दिनों के लिए सबसे अलग थलग रहकर साथ टाइम गुजारना बहुत जरूरी है। मैं सोबिया की तरफ से बहुत फिक्रमंद थी। हाँ, शादी के बाद सोबिया जिस ज़हनी टेंशन से गुजरी है ना, उसी टेंशन ने उसे हदीद से दूर कर दिया, फिर हमारी नफरत ने उसे मोहब्बत से दूर कर दी। उस वक्त मेरी ये कोशिश है कि वो फिर से अपनी जिंदगी में आ जाए, और इसके लिए हमें हदीद को बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो देनी होगी, ताकि सोबिया के दिल में हमें दुख देने का अफसोस भी खत्म हो जाए। वैसे ईमान की बात है, सोबिया के नाते से हदीद मुझे बहुत प्यारा लगने लगा है, और वैसे भी वो है भी कितना केयरिंग और लविंग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताओ, इशरत आपा के यहाँ ढोलकी थी, तब कैसा रहा? बहुत अच्छी थी। हाँ, आपा तो बड़ी घूम रही होंगी इधर उधर, मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी कि नहीं? आज पप्पो के आंसू मुझे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए हैं। मेरा ज्यादा बचपन तो उन्हीं के साथ गुजरा। मेरी छोटी से छोटी जिद को भी कितनी मोहब्बत से पूरा करती थी। हदीद, तुमने हम सब की खुशियां छीन ली, दिलों में दूरियां पैदा कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे एक दिन अल्लाह जरूर मौका देगा कि मैं तुमसे हर एक आंसू का हिसाब ले सकूं। सोबिया, काश मैं तुम्हें रोक सकता, किसी ऐसी जगह छुपा देता जहां हदीद का साया भी तुम पर ना पड़े। मैं कैसे तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लूं, बताओ। इस वक्त इसे मजीद गुस्सा दिलाना और नफरत का इजहार करना किसी खतरे से खाली नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मसलहत से काम लेना होगा, कोई ऐसी तरकीब जिससे ये मेरे नजदीक ना आ पाए। आई एम सॉरी सोबिया, लेकिन तुम भी तो मुझे कितना इरिटेट करती थी। मैं तुमसे डर गई हूं। जिस तरह तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लम्हात एक सांप की तरह हर लम्हा मुझे डसते रहते। मैं एक खौफ के साए में जिंदगी जी रही हूं। मैं तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूं सोबिया, लेकिन तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए रहम पैदा ही नहीं होता। मुझे बताओ कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। हदीद, तुम क्यों नहीं समझ रहे? असल में मेरा दिल मानता ही नहीं है, और मेरे नजदीक इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। हमारा निकाह मुस्तनद था सोबिया,
मौलवी साहब ने तमाम गवाहों की मौजूदगी में इसे पढ़ाया है। लेकिन मैंने जबरदस्ती हाँ की थी, और इस हाँ की कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर। मुझे वक्त चाहिए हदीद, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मैं अंदर आ गया। आप तो इस वक्त तक सो जाती हैं। अरे परसों आशी की शादी पर बुलाया ना इन लोगों ने, बस समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं वहां। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे डरा रही थी उनके दामाद की अमीरी से, और अब इत्मीनान से डिसाइड कर रही हैं कि उनकी शादी पे क्या पहनेंगी। क्या करूं, सोचना तो पड़ता ही। लेकिन बात सुने, इस दफा वो वाली गलती मत दोहराइएगा। कौन सी गलती? अब कहीं आप ये मत कहिएगा कि अशर ये जामुनी रंग का सूट मैंने तुम्हारे लिए निकाला है और तुम्हारा पेंट कोट मैं पहनूंगी, क्योंकि इस दफा आपने ये कहा ना तो मैं ये मान लूंगा कि आप ये गलती से नहीं करती, आप ये जान पूछकर करती हैं। अच्छा, बदतमीज। हाय हाय, यही पहनना पड़ेगा। लो, मुझे दे दो। शुक्रिया। अब और कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोबिया? हदीद, मैं इस मसले पर किसी से मशवरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। ठीक है, हम कल जाकर किसी से मशवरा कर लेते हैं। मैं सुबह जाकर ये पता लगाता हूँ कि इसकी क्या हैसियत है। हदीद, अभी मैं सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, अहमर को भुलाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन सोबिया, मैं तुम्हारे मुंह से अहमर का नाम हरगिज सुनना नहीं चाहता, समझी तुम? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अहमर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी, लेकिन दिल मुतमईन होने तक तो हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। प्लीज बस कर दो अब, मुझसे तुम्हारी पहली ही शर्तें हजम नहीं हो रही, और तुम क्या नया सितम करने जा रही हो मुझ पर? तुमने भी तो शर्त रखी है जिसे मैं पूरा करूंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। अचानक इतना चेंज बहुत मशकूक लग रहा है मुझे। हदीद, मैं कुछ दिनों से तुमसे ये बात करना चाह रही थी, आज मौका मुनासिब लगा तो कह दिया, क्योंकि अब मैं थकती जा रही हूँ उन हालात से जो तुमने मेरे लिए पैदा कर दिए। अच्छा बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रह सकती। तुम प्लीज रिसेप्शन पर जाओ और अपने लिए कोई दूसरा रूम बुक करवा लो।
ओह, तो तुम्हारी इन सब बातों का मकसद ये था, ठीक है सोबिया? फिर तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हारी सारी शर्तें कैंसिल। बस दरमियान में एक दिन की दूरी है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अहमद, मुझे ये एक दिन भी बहुत तवील महसूस हो रहा है। खुदा ना ख्वास्ता कोई रुकावट ना आ जाए दरमियान में। अहमद, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अहमद, तुम्हें खबर भी नहीं होती और मैं तुम्हारी वजह से बार बार टूटती रहती हूँ। और मेरी शर्त यह है, जब तक हम यहां हैं, तुम इस्लामाबाद में किसी से भी बात नहीं करोगी सोबिया। और तुम्हारा ये फोन ये मेरे पास रहेगा। तुमने मुझे अपने जैसा समझा है? एतबार नहीं है मुझ पर? तुम पर तो एतबार है सोबिया, लेकिन उस अहमद पर नहीं है। हो सकता है शायद वो तुम्हें फिर से कॉल करे और तुम्हारे ख्यालात बदल जाए। और दूसरी बात ये, अगर मैं दूसरे रूम में रहूंगा तो हम साथ खाएं पिएंगे, नाश्ते से डिनर तक हम साथ रहेंगे, बाहर हम साथ घूमेंगे, ताकि सुल्तान अंकल, नुसरत आंटी को भी इत्मीनान रहे कि हम साथ हैं। समझी तुम ऐसी शर्त कैसे रख सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अहमद की कॉल रिसीव नहीं करूंगी और तुम जहां कहोगे वहां चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा फोन मेरे पास रहने दो। ठीक है, तुम रखो अपना फोन, फिर मैं इसी रूम में यहीं पर सोऊंगा, चाहे मुझे जमीन पर क्यों ना सोना पड़े। अच्छा, मैं रूम बुक करा लेता हूं। जब तक हम यहां हैं, तुम्हारा ये फोन स्विच ऑफ रहेगा। मैं सुल्तान अंकल को कह दूंगा कि तुम्हारा फोन खराब हो गया। अगर उन्होंने तुमसे बात करनी होगी तो मेरे सेल से करेंगे। तुम मेरे घर में एडजस्ट तो कर लोगी ना? देखो, तुम्हारा बहनोई माशाल्लाह बहुत ऊंचे स्टेटस है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम्हें... आज तो आपने ये बात कह दी, अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ भी कहा ना तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर दूंगी। सुबह की कॉल नहीं आई, पता नहीं किस परेशानी में है वो। तुमने मेरे हाथ क्यों बांध दिए सोबिया? तुम नहीं जानती मैं कितनी अजियत में हूं। भूल जा